10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फिर मैं आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट हूं क्लास 8 का टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब हम लोग आज क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस लेकर क्वेश्चन से शुरुआत किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग डिवीजन मेथड सीखेंगे, स्क्वायर्स रूट निकालने का। स्क्वायर रूट निकालने का हम लोग तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग के पास क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देख रहे हैं फर्स्ट का है, फर्स्ट है 3 to 4 का क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 3 to 4 को ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर लिख लें। और अब आप क्या करेंगे, ये जो 3 to 4 दिख रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करेंगे 3 to 4 का, तो 2 से इसको देंगे तो 2 1 जा 2, और ये 1 जो बच जाएगा 2 आएगा तो हो जाएगा 12, तो 6 टाइम लग जाएगा, और 2 2 जा 4, फिर से 2 देंगे 8 टाइम 1 टाइम, 3 से 27, 3 से 9 एंड 3 से 3 टाइम। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 2 2 1 2 3 4। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट निकालने की बात करते हैं या अगर रूट के अंदर से जब भी हम किसी नंबर को निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, पेयर में से एक को चुन लेते हैं। तो यहाँ देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा आपका, दूसरा 3 आ जाएगा आपका, और तीसरा फिर से 3 आ जाएगा, और आपका जो आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18 आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड जो हम लोग के पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिख रहा है कि स्क्वायर रूट निकालना है 4 3 5 6 का। आप क्या करेंगे, इसी 4 3 5 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 टाइम्स 1 टाइम 7 टाइम्स 8 टाइम्स। ठीक, 2 से 1 टाइम 0 8 और 9 टाइम्स, फिर से 8 9 7 3 से कट जाएगा 3 टाइम 6 टाइम एंड 3 टाइम, 1 2 1 11 से 11 टाइम्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 3 3 11 11, 2 2 3 3 एंड 11 इंटू 11। आपका फिर से वही है, यहाँ पे क्या करना है, पेयर में से एक को बाहर लाना है। देखिए 2 3 जा 6 और 11 6 जा कितना होता है 66। आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 4 3 5 6 का। हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाय विच 2925 must be divided to obtain a perfect square। यानी ये आपको जो 2925 दे दिया है, आपको पूछ रहा है कि इस नंबर को हम किससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए भी आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम मिटाते हैं पहले। देखिए यहाँ पे आपका कितना है 2925, सॉल्यूशन नंबर कितना है 2 का देख रहे हैं। ये जो 2925 है इसको आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 2 7 2 9 9 18, यानी 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 7 जा और 5 जा, 3 से 3 टाइम 2 टाइम 5 टाइम। अब ये 5 से कटेगा 6 टाइम एंड 5 टाइम, फिर से 5 से कटेगा 13 टाइम। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2925 को आप लिख सकते हैं 3 3 5 5 इंटू 13। देखिए ये क्वेश्चन आपने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया तो समझिए आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका पेयर होना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ 3 का तो पेयर है, 5 का भी पेयर है, एक 13 ही ऐसा है जिसका पेयर नहीं है।
तो इसमें दो बातें आती है। अगर आपसे यहाँ पे डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है, अगर क्वेश्चन होता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मल्टीप्लाइड के केस में आप क्या करते, इसको पेयर बनाना था तो 13 पहले से था, 13 आप और क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते। बट डिवाइड के केस में आपको क्या करना है, जो जिसका पेयर नहीं लगता है उसी से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 must be divided to get a perfect square b, क्या हो जाएगा 13। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़िए आप, इसमें कुछ और बोला है, यहां तक तो हो गया डिवाइड परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो फिर से अब जो परफेक्ट स्क्वायर बना उसका आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप नाउ न्यू नंबर, आपका न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा आपका 3355 इंटू जो 13 था, इस 13 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये 13 तो कैंसिल हो गया, यानी आपका बच गया 3355। ठीक, अब आपसे पूछा है स्क्वायर रूट भी इस न्यू नंबर का, तो यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इज, क्या होगा 33, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 15 2 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, इसमें से 15 हो जाएगा आपका, डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ, एक 3 निकलेगा और एक 5 निकलेगा। इस तरह से आपका जो न्यू नंबर का जो स्क्वायर रूट हो गया वो भी कितना हो गया 15। तो इस तरह से आपको अगर यहाँ पे क्या कहा होता मल्टीप्लाई, तो आप क्या करते मल्टीप्लाई करते, तो जो उस बार जो न्यू नंबर होता यहाँ एक 13 था, एक और 13 आ जाता, और या डिवाइड वाले केस में उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। लास्ट वन क्वेश्चन हम लोग के पास है थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड में बोला है क्या कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। देख लीजिए, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर आपसे पूछ रहा है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6 9 15 एंड 20। आपसे पूछ रहा है कि लिस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कीजिए जो क्या है 6 9 15 एंड 20 से क्या है सबसे डिविजिबल। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इन चारों नंबर्स का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, थर्ड में द लिस्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by each of the numbers 6 9 15 एंड 20 इज, क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 20। अब एलसीएम निकालने का आपके पास बहुत सारा प्रोसेस मेथड आप सीख चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, डिवीजन मेथड सीख चुके हैं, जिससे भी फाइंड करना है आप करें। अगर इसको चाहे तो बिना मल्टीप्लाई का भी, मतलब बिना इसका निकाले हुए भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग क्या करते हैं, और जो डिवीजन मेथड सीखे हुए हैं उसी से क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। 3 से दीजिएगा, आपका ये कितना हो जाएगा, पहले 2 से दीजिए, 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स सॉरी ये 2 से 3 टाइम्स हुआ, तो ये 9 आपका रहेगा ही, ये 15 रहेगा ही, और ये 10 टाइम्स रहेगा। आप 3 से देंगे 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम। 5 से अगर देंगे 1 3 1 2, अब आपका जो एलसीएम हो जाएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 5 2 2 3
5 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 10 जा 60 आपका क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया 1 मिनट, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10 60, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए हैं, गलती किए, इसको देख लीजिए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 9 नहीं रहेगा, 15 ही रहेगा, 10 टाइम्स रहेगा। 3 से दिए 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम एंड 10। 5 से दिए 1 टाइम, 3 है, 1 है, 2 है, तो ये हो गया 2 3 5। अच्छा एक 3 छूट रहा हम लोग को यहाँ, ठीक है, इसमें एक 3 छूट रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू 2 3 3 5 2। आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। तो जैसा कि आप लोग क्या किए, डिवीजन सीखे हैं, इसमें क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट, ठीक। देखिए यहाँ कितना है, जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 784 का। आप क्या करेंगे, 784 जो भी है उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद देखते जाइए, आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा इसको। आपको राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से पेयर लगाना है। तो पेयर जब राइट साइड से लगाएंगे तो देखिए 1 and 1 2 पेयर लग गया, और अगर फिर अकेले बच गया तो बस उसको अकेले पेयर लगा देना। क्या किए, समझ में आया, राइट साइड से पेयर लगाना है। तो यहाँ 1 and 1 2 हो गया और ये अकेला बच गया। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में या पेयर हो या ये सिंगल हो, इसको आपको क्या करना है कि किसी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। वो जो स्क्वायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 7 के इक्वल होना चाहिए या 7 से कम होना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखिए हमको लाना क्या था, यहाँ 7, हमने क्या कहा, या तो 7 आ जाए या 7 से लेस देन आवे, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 का स्क्वायर, ये देख लीजिए, जो 2 का स्क्वायर है ये तो 4 है, और 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है। 9 तो इससे ज्यादा हो गया, तो आपको इसको 2 टाइम्स ही लगाना है। चलिए जितना टाइम्स लगाए उसको यहाँ भी लिखते हैं, ठीक, और यहाँ भी लिखते हैं। और जो 2 को अगर 2 टाइम्स लगाए हैं तो उसी से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, 4 जो होगा वो यहाँ लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ 2 से हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर निकाला, 4 हुआ, तो हमने यहाँ 4 दिया, माइनस कर दिया, यही 2 यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ उसी चीज को इसमें हमको ऐड भी करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 ऐड कर देंगे। ऐड करके यहाँ कितना हो जाएगा, 4। अब आपके पास जो बचे हुए डिजिट्स होंगे उसको आपको यहाँ क्या करना है, रख देना है। तो 8 4 दिख रहा है, हमने 8 4 रख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिर इसको, आपके पास यहाँ कितना है, 4 है, ठीक। यहां देखिए ये जो 4 है, इस पे आपको, आप जो डिजिट रखेंगे आप उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 8 4 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सोच करके देखिए कि अगर हम यहाँ 1 रखते तो हमको इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 से, और कितना होगा 41। लेकिन है यहाँ कितना, 384, तो ये तो लेंगे नहीं। अगर हम यहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84 ये भी नहीं है। चलिए यहाँ अगर 4 पे हम 3 रखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और ये 3 4 जा 12 होगा। इस तरह से आप चेक करते जाएंगे कि इस 4 पे आप जो नंबर रखेंगे, डिजिट रखेंगे, उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। हमको पता है, आप अगर इस पे 8 रखते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 384, यानी 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, और 6 कितना हो जाएगा, 38। तो 8 टाइम्स में क्या हुआ, तो जो जितना टाइम्स है उसको यहाँ देना है। तो ये 384 हो गया, यहां दे दीजिए इसको, और देख लीजिए इसको। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जो कितना यहां पे हम लोग रखे हैं, कितना 8 ना, तो यहां हम लोग 8 रख दिए, ठीक। उसी 8 को क्या करते हैं, इसमें फिर ऐड भी कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके यहां हो गया 56। आपका जो स्क्वायर रूट हो गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो हो गया यही आपका स्क्वायर रूट हो गया 28।
चलिए अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें फिर आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो हम लोग के पास क्वेश्चन है वो दिख रहा है 5329। क्या है? सेकेंड में है 5329। 5329। आपको सबसे पहले क्या बोला गया है? राइट साइड से पेयर लगाना है। तो चलिए 1 and 1 2 हो गया, एंड 1 and 1 2 हो गया, पेयर लग गया। पेयर के बाद हमने बोला है कि यहाँ जो भी डिजिट था, देखिए इस बार ये जो लगा हुआ है पेयर वो 2 का है, तो हमको 2 के लिए सोचना है, यानी ये 5 के लिए सिर्फ नहीं सोचना है। हमारे पास तो अब ये नंबर्स हो गया, इसको देखना है, रेकरिंग को। ये कितना हो गया? 53। तो 53 के लिए आप स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का जैसे ही करेंगे, देख लीजिए आप, 7 का कर रहे हैं कितना हो रहा है? 49, और 8 का कर रहे हैं कितना हो रहा है? 64। ये तो ज्यादा हो गया तो इसको लेंगे नहीं, तो लेंगे कौन? 7 का स्क्वायर। तो जितना का स्क्वायर दे रहे हैं वो यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, तो 49 हुआ, यहां लिख दिए। ठीक, इसके बाद आप माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ 4 आएगा। चलिए इसको कैंसिल कर दिए। अब इसी 7 को क्या बोले, यहाँ ऐड भी करना है, तो कितना हो जाएगा? ये 14। अब जो बचा हुआ डिजिट्स है वो इसको यहाँ पे डाल देना है, कितना हो गया? 29। कुछ देर पहले अब हमने सिखाया था आपको कि जो भी यहाँ है उसको यहाँ लिखिए, जैसे 1/4 था। अब आपको क्या करना है? सोचना है कि जो भी डिजिट आप यहाँ रखेंगे फिर उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, और वो ये कितना होना चाहिए? या तो 429 होना चाहिए, या इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 141 हो गया, तो ये तो हुआ नहीं। अगर 14 पे 2 रखते हैं तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4, 8 and 2 284। यहाँ तो 429, ये भी नहीं हुआ। चलिए 14 पे अगर हम 3 रख के देखते हैं, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3 और 1 4, 429। देखिए तो 3 टाइम्स में आ गया, तो आप यहाँ क्या रखेंगे? 3, और ये हो गया 429, और यहाँ भी 3 रख देना। ठीक, ये आपका कैंसिल हो गया। अब सिखाया गया आपको जो भी नंबर यहाँ रखते हैं डिजिट, वही इसको क्या करते हैं? ऐड भी करते हैं। तो आपको 3 इसमें ऐड कर देना है, 3 3 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया। फिर से आपका स्क्वायर रूट हो गया कितना? यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5329 इज इक्वल टू 73। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। 16384 कितना है? थर्ड नंबर में 16384। आपको क्या बोला गया है करने के लिए? इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। 16384 है। आपको बोला गया है सबसे पहले क्या? राइट साइड से पेयर लगाने के लिए। पेयर लगाइए, 84 पेयर लग गया, 63 पेयर लग गया, और ये 1 बच गया अकेले। तो अब आपको क्या करना है? 1 के लिए सोचना है। तो सोचिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो आप क्या करेंगे? यहां 1 से लेंगे, और ये 1 हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? यही 1 को यहां भी ऐड करते हैं, कितना हो गया? ये 2, और आप यहां से कौन सा डिजिट आएगा? 63 आएगा, यानी 63 आ गया नंबर। अब फिर वही है, आपको 2 पे कितना रखेंगे कि फिर उसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो फिर आप देखिए 2 पर अगर हम 3 रखते हैं तो कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 ज्यादा हो गया ना, यहाँ 63 था। तो आप क्या रखेंगे? अगर 2 रख करके देखें तो ये कितना हो जाएगा? आपका 44 हो जाएगा। तो इसी 2 को आपको ऐड भी करना है इसमें, ये आपका हो गया 24। चलिए 13 - 4 कितना हो गया? 9, 5 - 4 1। आपके पास अभी भी 84 बचा हुआ है, तो उस 84 को आप क्या करेंगे? यहाँ ले आएंगे। जैसे ही 84 आप यहां लाए, तो अब आपको फिर से क्या सोचना है कि ये जो 24 है, ये 24 पर आपको रखना है। ठीक, 24 पे क्या रखे कि आपका यहां पे कितना आ जाए? 1984 आ जाए। एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में फिक्स है कि ये पूरा पूरा आपका कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट अगर होना है तो आप सोचिए कि हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 4 तो 2 ही केस में आ सकता है। कौन कौन सा केस? आप एक चीज याद रख लेंगे हमेशा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो अगर लास्ट डिजिट पे आपको 4 लाना हो तो 1 वाले को तो चेक नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो एक हम इसको चेक कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना है? 9, 4 का है, 16, 5 का है, 25, 6 का है, 36, 7 का, 49, 8 का, 64, 9 का, 81, 10 का, 100। तो आप देख लीजिए, अगर आपको क्या करना है यूनिट डिजिट पे, कितना है यहाँ यूनिट डिजिट पे? 4 है, 4 लाना है, तो आपके पास 2 ही केस है चेक करने के लिए।
अगर आप 8 रखते हैं या 2 रखते हैं, उसी केस में वहां पे 4 आ सकता है। तो हमको क्या जरूरत है, क्या सबके बारे में चेक करने का, या तो 2 रख करके देखेंगे, नहीं तो 4। अगर सोचिए यहाँ अगर आप 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 484। और यहाँ तो 1984 है। तो अब हमको सब डिजिट से चेक नहीं करना है, देखना है 4 किस केस में आ रहा है, 8 के स्क्वायर के केस में। तो अब डायरेक्ट आप 8 रखिए और देखिए वहां उतना आ जाएगा। यानी 24 पे अगर आप 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 हो गया 38, 8 2 जा 16 और 3 19 आ गया। यानी 8 टाइम्स में आया। यहाँ तो 8 रखना ही है, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें 8 आपको फिर क्या करना है, ऐड भी कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 8 16, 4 1 5 और 2 का 2। तो फिर से जो आपका स्क्वायर रूट हो गया 16384 का, वो कितना हो गया, यही स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 1 2 8। लास्ट वन जो हम लोग का इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। थर्ड नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं केस। 4 में जो हम लोग के पास क्वेश्चन है वो है 66049। कितना है, 66049। आपको क्या बोला गया है, पेयर लगाने के लिए। कितना का पेयर लगाएंगे, 49 60 एंड 6। अब सोचिए अगर 6 है तो आप क्या करेंगे, 3 का अगर स्क्वायर देते हैं तो 9 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर देंगे तो 4 होगा। तो हम लोग क्या देंगे, यहाँ 2 देंगे, यहाँ भी 2 दिए और ये 4 हो गया, माइनस किए 2 हुआ और इसमें 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 4। आपको एक चीज और याद रखना है कि यहाँ स्पेस छोड़ के ऐड करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है, हर बार एक डिजिट ऐड करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे। चलिए अब हमको यहाँ से क्या लेना है, 60 लेना है। तो चलिए इस पे 60 हम डाल दिए। सोचिए 4 पे क्या रखे हम इस बार। अभी देखिए लास्ट टाइम वो क्या होता है, पूरा पूरा करता है। तो उस केस में जो यहाँ ट्रिक बताए थे उसको ध्यान देना है, इस केस में नहीं देना है। तो यहाँ पे बस हमको इतना देखना है कि 44 है, अगर सॉरी 4 है, 4 पे अगर हम क्या करते हैं 6 रख देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा 24 और कितना 27। 276 ज्यादा हो गया, देख लीजिए 260 था और यहाँ 6 रखने से 276 आ गया। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, 5 टाइम्स लगेगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ 5 टाइम्स लगाइए, यहाँ 5 रखेंगे, यानी 45 को आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20 22। कितना हो गया, 220। 10 माइनस 5 5 बच गया आपका, 5 माइनस 2 कितना 3 और ये कैंसिल आउट हो गया। और इसमें फिर आपको क्या करना है, 5 को ऐड भी करना है। कितना हो जाएगा 50। फिर से देखिए हम स्पेस छोड़ दिए ताकि नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक नंबर हमको क्या करना है, इस पे ऐड करना है। अब जो आपका इस पे आएगा वो कितना आएगा 49। इस बार आपको सोचना है वो ट्रिक, क्यों, तो ये लास्ट टाइम में हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो पूरा पूरा कटेगा ही, तो कटेगा पूरा पूरा। हमको लाना कितना है 9। तो 9 लाने का 2 केस था ना, एक 3 का स्क्वायर करते थे तो 9 आता था और एक 7 का स्क्वायर करते थे तो 49। हमको यूनिट प्लेस वाला डिजिट को देखना होता है। तो हम या तो 3 रखेंगे यहाँ या 7 रखेंगे यहाँ। तो अगर 3 रखेंगे तो कितना होगा, 503 हो जाएगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1509 हो जाएगा। तो हमको अगर 7 रख दें तो 5 7 जा कितना 35 हो जाएगा ना, और ये 7 7 जा 49। तो इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, ठीक। तो देखिए 507 को आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 50 यहाँ था, इस पे 7 हम रखे तो 7 से मल्टीप्लाई करें 9, ये हो गया 4 35 आ गया ना, 3549 कैंसिल आउट। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट जो हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 66049 वो कितना हो गया 257 इज आंसर। तो ये था आपका डिवीजन मेथड परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स है कि व्हाट लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 to 50 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, डिवीजन मेथड सीखे हैं जस्ट पहले। इसी डिवीजन मेथड का यूज करके ही आपको क्या करना है, किसी नंबर को ऐड कह रहा है कि कितना ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लिस्ट नंबर क्या है 6 डिजिट का, या ग्रेटर नंबर क्या है 5 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये सारा जो केसेज होगा ये दोनों सीख गए तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 7 to 50। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश कीजिए 7 to 50। ठीक है, आप क्या सीखे हैं, सबसे पहले राइट साइड से पेयर लगाना।
चलिए आपका पेयर लग गया, कितना है 72। बताइए कितना टाइम्स लगाएंगे, 9 9 जा 81, ज़्यादा हो जाएगा, कितना लगाएंगे 8 8 जा 64। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ 8 टाइम्स देते हैं इसको, कितना हो गया 64, 8 इसमें ऐड भी करना होता है, तो ये हो गया आपका 60। और देख लेते हैं यहाँ बार बार हमें स्पेस छोड़ रहा है, क्यों, तो यहाँ एक न्यू नंबर हमको डिजिट क्या होता है रखना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। आप इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 - 4 8 हो जाएगा आपका। चलिए अब आप यहाँ से क्या करेंगे 50 को यहाँ रखेंगे। इस बार कोशिश मत कीजिएगा कि ये 0 है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर बचने वाला है, तो यहाँ आपको बस हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट ट्रिक कोई काम नहीं करेगा। तो जैसे देखिए 16 है, 16 पे क्या रखें कि आपका क्या हो जाए 850 हो जाए या उससे कम, तो उतना तो 850 तो कभी होने वाला है नहीं, उससे कम ही लेना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 टाइम्स रख के देखते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30 एंड 32, 5 1 जा 5 और 3 825 और 850। चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड भी एक बार में काम कर गया मेरा। चलिए हम यहाँ क्या करते हैं 5 टाइम्स देते हैं, 5 हमको इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, चलिए हम पहले ही ऐड कर देते हैं 5 5 10। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 5 टाइम्स में कितना है 825, तो हम यहाँ 825 डाल देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ 25। देख लीजिए ये आपका क्या बच गया रिमाइंडर। अब यही आपका काम करेगा, आपसे क्या पूछा कि व्हाट लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आता है तो जो आपका रिमाइंडर बच गया ना उसी को आपको क्या करना माइनस कर देंगे, ठीक। तो लिखेंगे देयरफॉर 25 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले तो ये लेंगे ना कि न्यू नंबर हमारा बन क्या जाएगा, न्यू नंबर इज कितना है 7250, माइनस किसको करना है, तो देख लीजिए जो 25 रिमाइंडर आया इसी को माइनस करना है, कितना हो जाएगा 7225। ये आपका क्या हो गया न्यू नंबर हो गया, जो कि एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज इक्वल टू, आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ कितना आया था आपका 85, और ये फिक्स है ऑलवेज। अगर ये 85 का अगर स्क्वायर रूट था जो जिसमें हमको क्या बच गया 25 रिमाइंडर बच गया, तो इसी को हम माइनस कर दिए, तो इसलिए हमारा जो न्यू नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 85। तो आप इसको क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 85 × 85 लिख दीजिए और इसमें से फिर क्या कीजिए 85 बाहर कर दीजिए, यही हो गया देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर बी कितना हो जाएगा 85। तो ये तो सब्ट्रैक्शन वाला केस हो गया कि सब्ट्रैक्शन वाला में हम लोग ने क्या किया इसको देखा। अब देखते हैं हम लोग एडिशन वाले केस में क्या करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का एडिशन वाला, चलिए इसको देख लेते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है एडिशन वाला, फर्स्ट सेकेंड डाल देते हैं। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है हम लोग का एडिशन वाला, उसमें है क्या कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस। देख लीजिए इसमें आपसे पूछ रहा है क्या ऐड करें, तो फिर से हम लोग पहले तो क्या करेंगे डिवीजन मेथड लगाएंगे 5607 में, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे पेयर लगाएंगे, तो पेयर में ये, ठीक है। अब देख लीजिए 56 से क्या लगाएंगे 7 7 जा 49 एंड 8 जा 64, ज्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स लगेगा, कितना होगा 49। 7 आपको पता है कि इसमें ऐड करना है, ऐड करके क्या करना है एक स्पेस छोड़ करके लिखना है 14 होगा, और यहां से अगर माइनस करेंगे यहाँ 7 बचा और 07 यहाँ आप रख देंगे। अब आपको क्या करना है इस 14 पे क्या रखे कि यहाँ पर क्या हो जाए 707। चलिए हम 4 रख करके देखते हैं, 1 4 पे 4 रख करके देखेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 और 1 17 और 4 4 1 जा 4 और 1 5 5 7 6, बट यहाँ क्या है 707 है, लगता है इससे आगे भी ये लग सकता है। तो चलिए 1 4 6 रख करके देखते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 7 एंड 6 1 जा 6 और 12,
ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं, तो 5 टाइम्स फिक्स है, ये लग जाएगा। 146 को आपको क्या करना है, सॉरी 145 को आपको 5 से लगाना है, 5 5 जा 25 और ये 22 हो गया, और ये 5 2 7 7 25 हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, मतलब ये आपका 4 टाइम्स ही लगेगा। तो 4 टाइम्स लगेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 दिए तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, 4 को आपको ऐड भी करना पड़ेगा, ये 148 हो जाएगा। और यहाँ 4 टाइम्स में कितना आया था, 576, तो ये लिख देना, 7 - 6 1 हुआ, 10 - 5 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 576 है, 576 कितना हो जाएगा, 7 - 6 1, 10 - 7 3, 6 - 5 1। आपका जो इस बार रिमाइंडर बचा है 131 बचा है। तो देखिए एडिशन के केस में थोड़ा सा बारीकी से सीखिएगा इसको। एडिशन के केस में हम क्या करते हैं, आप सोचिए कि ये जो नंबर है इसमें हमको बोला क्या गया है, एडिशन करने के लिए कि क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक चीज तो फिक्स है ना, ये 74 का तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, उसके बाद कुछ बच रहा है इसमें, यानी अगर इसमें कुछ भी ऐड करें तो हमको बनाना कितना होगा, 75 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 75 का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करते हैं, 75 का परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है वो फाइंड कर देते हैं और इस नंबर में से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या पता चल जाएगा। यानी इस बार रिमाइंडर का कोई काम नहीं होगा, हमको बस इस बार इससे ये फायदा हुआ कि हमको यहाँ क्या मिला है, यानी ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इससे ठीक एक आगे बनेगा। तो यहाँ 74 आया है तो हमको क्या करना है, 75 का निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि नाउ 75 का आप स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49 और 352, 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 5 का 5 5 6 2 5 कितना आ गया, 5 6 2 5। तो अब जो हमको बोला गया था कि नंबर ऐड करने के लिए, ध्यान से देखिए, हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो उसको होना क्या है, 75 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर 75 का स्क्वायर बनाना है तो ये जो 5607 है इस 75 के स्क्वायर से कितना कम है उतना ही ना हमको उसमें ऐड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देयरफॉर लिस्ट नंबर which must be added to 5607 to make it a perfect square is, क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 75 का स्क्वायर आया है यानी 75 के स्क्वायर में से माइनस करना आपका जो दिया हुआ नंबर है 5607 को, कितना है, 75 का स्क्वायर आप निकाले हैं 5625 है, 5625 और माइनस करना है 5607 को, कितना आ जाएगा, ये 7 है तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका हो गया आंसर। एक आंसर तो ये हो गया। सेकेंड आपसे पूछा कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, तो लिखेंगे नाउ परफेक्ट स्क्वायर इज कितना, यही जो 5625 आएगा उसी को लिख देंगे, यही आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 5625, ठीक। एंड सेकेंड थिंग पूछा है कि स्क्वायर रूट होना चाहिए इसका, तो लिखेंगे अब स्क्वायर रूट ऑफ वही 5625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना है, 75 ना, आप लिख देंगे यहाँ 75। तो इस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन है, ये या तो एडिशन पे बनेगा या सब्ट्रैक्शन पे, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको करना क्या है। तो हम इसको देख लेते हैं, चलिए इसको मिटाते। 6 डिजिट्स लिस्ट नंबर क्या होगा, जितना डिजिट का स्मॉलेस्ट या लिस्ट नंबर बोला जाता है 1 पे उससे एक ही कम जीरो डालते हैं। तो अगर आपको 6 डिजिट का बोला गया तो उस पर कितना जीरो डालेंगे, 5, 1 2 3 4 5, ये आपका 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब आपको जब अगर क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर से आपको क्या करना, उसमें डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 है, डिवीजन मेथड में फिर वही काम करना है, आपको पेयर लगाना है, ठीक हो गया। अब आपको कितना है, 10 है, तो 10 में कितना टाइम्स लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 को ऐड भी करना है, कितना होगा 6, यहाँ कितना बच गया 1,
क्या आएगा यहाँ से? डबल जीरो। चलिए डबल जीरो लीजिए। सोचिए आप 6 पे 1 अगर रखते हैं कितना हुआ? 61, और 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 124। ये तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे? 1 लेंगे, यानी आपने यहाँ 1 रखा, ऐड भी तो करना पड़ता है, तो 62 हुआ, और यहाँ 61 देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 39। अब आपका क्या है? डबल जीरो। फिर से क्या करना है? इस बार आपका 600 है और उस पर कुछ भी रखेंगे, मतलब 62 है तो वो लगभग 600 बन जाएगा। आपको ये भी सोचना है कि अगर 6 है, 62 है, उस पर कुछ भी रखेंगे 600 समथिंग बन जाएगा, 20 समथिंग बन जाएगा। तो आप अगर 6 टाइम देते हैं तो मे भी लग सकता है। तो 6 को हम क्या करते हैं? 6 टाइम देकर देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, और 6 6 जा 36 और 1 कितना हो गया? 37। आपका देख रहे हैं 37 56 आ रहा है, और यहाँ कितना है? 39 है, मतलब ये 6 टाइम्स लग रहा है। तो आप यहाँ 6 टाइम दे दिए इसको, कितना हो जाएगा? यहाँ देख रहे हैं 3 7 5 6, 10 - 6 4, 9 - 5 4, 8 - 7 1, और ये कट गया 6 6 12 और 3 6। आपका फिर से क्या हुआ है? 144 आपका बच गया क्या? रिमाइंडर। तो अब आप देखिए ये कौन सा केस होगा? आपसे बोला गया है 6 डिजिट का लिस्ट नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सोचिए जो रिमाइंडर आया 144, अगर आप क्या करते हैं, ये जो 100 जो भी है, मतलब 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है 1 पे 50, इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या ये 6 डिजिट का नंबर बचेगा? कभी नहीं बचेगा। देख लीजिए आप, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 5 है, इसमें से 144 को अगर आप माइनस करते हैं, 10 - 4 बच गया 9, 9 - 4 5, 9 - 1 8 9 9। कितना डिजिट का नंबर बचा? देखिए तो ये 1 2 3 4 5। आपको तो 5 डिजिट का नंबर नहीं बोला गया है, आपसे बोला गया 6 डिजिट का। तो आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी लिस्ट नंबर के केस में आपको एडिशन करना पड़ेगा, और जो ग्रेटेस्ट नंबर का केस रहेगा उसमें जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर मान लेते हैं कि कोई भी बोलता कि आपका 5 डिजिट 6 डिजिट या 10 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, उस केस में आप पहले तो क्या करते? 6 या जिस भी डिजिट का बोलता आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेने के लिए वो लेते, फिर आप उसका क्या करते? डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते, और जो भी यहाँ रिमाइंडर आता उस रिमाइंडर को क्या करते? डायरेक्ट उस नंबर में से माइनस कर देते, आपका आंसर आ जाता। क्योंकि वो केस कौन सा हो जाता? फर्स्ट वाला केस हो जाता, सब्ट्रैक्शन वाला। लेकिन ये जो केस आ रहा है वो कौन सा केस आ रहा है? ये सेकेंड वाला आ रहा है आपको, एडिशन वाला। और याद कीजिए एडिशन वाला केस हम लोग क्या सीखे हैं? अगर यहाँ पे आ रहा है आपका 316, तो इसका मतलब है इसमें हमको कुछ ऐड करना है, जो कि इससे जस्ट आगे वाला डिजिट का ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो चलिए 316 आ रहा था, मतलब हम लोग का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए? 317 का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 317 का स्क्वायर हमको डायरेक्ट निकाल लेना, आंसर हो जाएगा। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर। तो बस आपको देख लीजिए 316 से ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब इसमें क्या करिए? 317 का स्क्वायर निकाल दीजिए। कितना होगा? 317 एंड 317, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 1 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 3 जा 9। कितना हो गया? 9 8 4 10 10, 100,489। कितना हो गया? 100,489। तो यही जो आपका हो गया, लिखेंगे देयरफॉर लिस्ट 6 digit number which is perfect square is 100,489। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट 100,489 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना देखें? 317 है, हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी डिवीजन मेथड से कुछ डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बोर्ड पे जो दिख रहे हैं क्वेश्चन, वो दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो देख रहे हैं क्या करना है, उनको स्क्वायर रूट निकालना है किसका? डेसिमल वाले नंबर का। और सेकेंड जो देख रहे हैं वो क्या है? फ्रैक्शन वाले नंबर का क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे। तो जो डिवीजन मेथड हम लोग सीखे हैं वो डेसिमल वाला बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन का अगर आप नंबरिंग नहीं किया हुआ कर लीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5
6 एंड 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है 42.25, क्या है, अंडर रूट 42.25। आप जो डिवीजन मेथड बनाए हैं सीखे हैं, बस उसी का यूज करना है यहाँ भी 42.25। देख लीजिए आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम जो आप सीख चुके हैं, इसको राइट साइड से पेयर लगाएंगे। 42 है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम कितना टाइम्स लगाने वाले हैं। 7 टाइम्स तो लगाएंगे नहीं, तो लगाएंगे कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। क्यों नहीं 7 टाइम्स लगाएंगे, तो 7 टाइम्स में आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। 6 टाइम लगाया हमारा 36 हुआ, 6 को ऐड भी करना है, कितना होगा 12, और ये आपका बच गया कितना 6। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। तो एक चीज बस ध्यान देना है कि जैसे ही पॉइंट आवे आप यहाँ पहले पॉइंट देंगे और इसके बाद पॉइंट के आगे वाले डिजिट को यहाँ रखेंगे। क्या करना है, 42 का तो काम हो गया, अब हमको आगे 25 को लेना है, यानी 25 को लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो पॉइंट दिख रहा है उसको यहाँ देंगे और इसके बाद इस पे आप क्या कर सकते हैं, 25 को ले सकते हैं। अब देखिए 125 है, 125 पे अगर आप 5 रखेंगे 625 हो जाएगा ना, तो 5 रखिए, 5 ऐड करेंगे 130 हो जाएगा और ये 625 होगा आपका, ये कैंसिल। देख लीजिए कितना आसान था। सेकेंड जो क्वेश्चन दिख रहा है वो कितना है, 0.4225 है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 4225 है, 0 पॉइंट है। पहला काम तो आप फिर वही करेंगे, राइट साइड से पेयर लगाएंगे। क्या यहाँ कुछ दिख रहा है, नहीं है। आप क्या करेंगे, 0 है तो 0 टाइम्स देने वगैरह का मतलब नहीं है। आपको यहाँ जैसे ही 0 दिखा और इसके बाद डेसिमल, यानी डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है, तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 डाल के और डेसिमल दे देंगे पहले ही। क्यों, तो आप जो फर्स्ट डिजिट पे जो वर्क करने जा रहे हैं वो डेसिमल के बाद ही है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ 0 देके डेसिमल दे देंगे, उसके बाद वर्क करेंगे। अब 42 है, तो अभी देखें 42 में कितना टाइम्स लगाए, 6 टाइम लगाए हैं, तो ये कितना होगा 6, कितना हो गया 36, और ये आपका बच गया 6 और ये कैंसिल 12 हो गया। कितना आएगा 25 बोलेंगे, डेसिमल के बाद डिजिट्स को एक साथ नहीं बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25। चलिए फिर से आप 5 टाइम्स लगाएंगे यहाँ, ये कितना 130 होगा और ये 625 और ये कैंसिल हो गया और आपका यहाँ 5 टाइम्स लग गया। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने इसमें दिख रहा है वो क्या है कि इवेलुएट रूट 2 अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। आपको याद रखना है कि यहाँ पर कितना प्लेस तक निकालना है, रूट 2 को 2 प्लेसेज तक। तो अगर आपसे 2 प्लेसेज तक बोला जाए तो आपको 3 प्लेसेज निकालना है, 3 प्लेसेज बोला जाए तो आपको 4 प्लेसेज निकालना है, और 4 बोला जाए तो आपको 5 निकालना है। ऐसा क्यों करेंगे वो हम देखते हैं, लेकिन जब भी आपको क्या किया जाए, बोला जाए 2 प्लेसेज या 3 प्लेसेज तक आपको डेसिमल के स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक अधिक प्लेस तक पहले फाइंड करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करके हम 2 प्लेस में लाएंगे। तो हमको रूट 2 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो कितना प्लेस तक, रूट 2 का अप टू 2 प्लेसेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 लिए, चलिए 2 प्लेसेज तक बोला हमको फाइंड करना है, 3 प्लेसेज तक। तो देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम तो आप डेसिमल देंगे और 2 बोला है फाइंड करना आपको 3 प्लेसेज, तो 3 के पेयर में 0 आपको देना पड़ेगा। 3 2 जा 6, आपको यहाँ 6 0 रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप देखिए इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या है, पेयर लगाएंगे, लग गया। 2 है, ये 1 टाइम लगेगा, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ डेसिमल है ना, यहाँ जैसे ही कुछ उतारेंगे, पहले यहाँ डेसिमल दिख रहा है इसलिए यहाँ डेसिमल दे दिए, और इसके बाद यहाँ से डबल 0 हम यहाँ ले आए, ठीक है। डबल 0 लिए तो सोचिए अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं, 2 पे अगर आप 4 रखिएगा तो 4 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जो कि 96 आएगा, ठीक। तो 4 तो रख ही सकते हैं, तो आप यहाँ 4 दीजिए, ठीक। 4 दे करके ऐड भी करना होता है 4 को, कितना हो जाएगा 28। ये आपका हो गया 96, माइनस करेंगे 4 और ये कैंसिल, ठीक। अब आपका फिर से 2 0 यहाँ से लेंगे, चलिए ले लिए। सोचिए अब आपके पास कितना है, यहाँ 28 है। 28 पे अगर आप 1 रखते हैं कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 281 होगा। अगर आपका मन होगा कि चलिए 28 पे 2 रख दिए, जैसे ही 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, 2 2 4 16 एंड 5 64 हो गया, जो कि यहाँ 400 है, तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम्स ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रख के 1 ऐड करेंगे, 2 8 2 हो गया
और यहाँ पे हो गया 2 8 1, 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1। ठीक है, अब फिर से आपका क्या होगा, ये जो डबल जीरो दिख रहा है वो रखेंगे। इस बार आपका कितना हो गया 11,900। ठीक है, और आपका यहाँ जो है वो है 282 पे अगर कुछ भी रखते हैं तो ये लगभग हो 2000, मान लेते हैं यहाँ हम जीरो ही रखते हैं, तो कितना हो गया 2820 हो गया, और यहाँ 11,000। तो समझिए इसको क्या करना है, अगर 6 टाइम देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 टाइम्स दे करके देखते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स अगर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 into 12 और 5 8 जा 40 और 1 41, 5 2 जा 10 और 4 14, ज्यादा हो गया, लाना कितना था 11। हम क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स देखते हैं, तो यानी 282 पे 4 टाइम्स अगर देंगे तो कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8 और 3 11, 11,296। देख लीजिए इस बार ठीक है, यानी 4 टाइम्स उनको लगाना है। आप यहाँ 4 टाइम्स देंगे, 4 ऐड करेंगे यहाँ 8282। ठीक, यहाँ पे 11296 है, 10 - 6 कितना हो गया 4, 9 - 9 0, 8 - 2 6 और ये कैंसिल। देख लीजिए आपका क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू 1.414 आया। आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि इसको हमको 2 प्लेस तक चाहिए, और आपने निकाला कितना है इसको 3 प्लेस तक। तो अगर आप 3 प्लेस तक निकालें तो इसमें से एक प्लेस को क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे। आपको पहला बात, जितना प्लेस तक बोलेगा उतना प्लेस से अधिक प्लेस तक निकालेंगे। आपको 2 प्लेस ही रखना है, तो एक को रिमूव करना है। रिमूव करते वक्त में ये ध्यान रखना है कि अगर ये जो डिजिट है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो अगर 0 हो, 1 हो, 2 3 4, 0 1 2 3 4 तक अगर रहे तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव करके, मतलब अगला स्टेप में हम इसको लिखते हैं, क्या कर देंगे 1.41 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए, ये एज्यूम कर लीजिए आप कि अगर ये क्या होता, रियल में होगा नहीं, अगर ऐसा होता कि ये 1.415 होता या 6 7 8 9 तक होता, तो उस केस में अगर आप इस 5 को हटाते तो उस केस में आपका ये हो जाता 1.4, और ये जो 5 है ये तो खुद हट ही जाता, बट ये अपने लेफ्ट वाले को क्या करता है, एक इंक्रीज कर देता है। यानी ये जो 1 था तो ये क्या हो जाता 2 हो जाता, या 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9। तो कुछ समझ में आया। आपको क्या करना है, आप जिस डिजिट को हटा रहे हैं उसको देखना है, अगर वो 0 1 2 3 4 है तो उसको डायरेक्ट हटा दीजिए, जो जैसे लिख दीजिए। लेकिन अगर ये 5 6 7 8 9 है तो आप उसको हटाइए, बट लेफ्ट वाले में क्या करेंगे, आप एक इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट और कैसे फाइंड करते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, वो है आपका √441/961। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, √441 और 961 को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको क्या करेंगे, 441 को अगर आप 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 7 जा, ठीक है, 3 4 जा 9 जा एंड 7 7 जा, क्या लिख सकते हैं इसको 3 3 7 7, और नीचे 961 है, तो 961 शायद 31 का ये होता है, स्क्वायर होता है। देख लीजिए, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 जा 9। हाँ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कितना 31 × 31। अब हम क्या करते हैं, पेयर में से एक को बाहर करते हैं, तो यहाँ जो दिख रहा है 3 3 7 7, इसमें से 3 आएगा और इसमें से 7, और नीचे कितना आएगा 31। तो आपका जो आंसर हो गया 21/31। तो देख लीजिए फ्रैक्शन वाले को कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें देखिए ये जो स्क्वायर रूट बोल रहा है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 156/169। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, तो 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड हो जाएगा कितना 56, ये आपका आ जाएगा 225/169। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट जो होगा आपका 225/169, ये कितना हो जाएगा, आप सीखे हुए जो 225 होता है उसको 15 × 15 लिख सकते हैं, इसको 13 × 13 लिख सकते हैं।
क्या आ जाएगा इसमें से 15/13 आपका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस बार वैल्यू फाइंड करने बोला है। रूट अंडर 243 है और नीचे है 363। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको एक ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं। आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं। तो जो 243 है इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप 3 से, 3 8 जा 24 एंड 3 बन जा, 3 से काटेंगे 27, 3 से 9 एंड 3 से 3, 5 टाइम्स आया 3 तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। 363 है, क्या करेंगे इसको 1 2 1 और 11 से 11 टाइम्स, यानी 3 इंटू 11 इंटू 11। अब ध्यान से देखिए, ये ऐसे अगर आप निकालना चाहते हैं इसका स्क्वायर रूट तो नहीं फाइंड होता, बट यहाँ देखिए एक 3 जो है इसको इससे हम कैट कर सकते हैं। अब देखिए तो आप पेयर बच रहा है, क्या दिख रहा है, एक 3 ऊपर से आएगा, एक 3 और आएगा और नीचे 11 आएगा, यानी आपका हो गया 9/11। लास्ट वन जो हम लोग के पास क्वेश्चन बचा हुआ है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 45 और इनटू है रूट अंडर 20। तो क्या करना है यहाँ पे, 45 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और इसको लिख सकते हैं 2 2 5। ध्यान से देखिए, इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं, यानी होगा 3 3 5 5 2 एंड 2। अब आपको दिख रहा होगा कि सबका पेयर आ चुका है 3 5 एंड 2। क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 5 जब 15 एंड 2 जब 30। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो आपको बताए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके आप जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।